हाँ देखिए बेटा, एग्जांपल है सरफेस टेंशन फोर्स का। इस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है कि जैसे कि एक बीकर है, एच हाइट तक पानी भर रहा है, रेडियस कैपिटल आर है बीकर की। ठीक है। और यहाँ पर आपने एक वर्टिकल सेक्शन इमेजिन कर लिया इसके अंदर ए बी सी डी। तो अगर टॉप व्यू देखेंगे आप इस सर्कल का, तो ए बी आप लाइन आपको इस तरह इस सर्कल के डायमीटर के अलोंग दिखेगी। तो ये लेंथ आपकी 2r हो जाएगी। ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है, डेंसिटी दे रखी है आपको, सरफेस टेंशन दे रखी है कैपिटल एस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट है। तो इस पूछ रहा है कि वर्टिकल सेक्शन एबीसीडी कंसीडर किया आपने, तो फाइंड आउट फोर्स ऑन द वाटर ऑन वन साइड ऑफ दिस सेक्शन बाय द वाटर ऑन द अदर साइड ऑफ द सेक्शन। तो इस पूरे सेक्शन पर एक साइड का वाटर कितना फोर्स लगा रहा है। जैसे मान लो ये सेक्शन इस लेफ्ट वाले लिक्विड के साथ है, तो ये राइट वाला सेक्शन इस पूरे वाटर पे, इस ए बी सी डी पूरी जो सरफेस एक तरह से प्लेन बन गया है, इस पूरे प्लेन पर कितना फोर्स लगाया है। ठीक है। तो आपका ये, अगर ये नहीं गिवन होता आपको कैपिटल एस, तो भी आप इसका आंसर निकालते हैं। तब केवल आप क्या लेते, प्रेशर फोर्स लेते। ठीक है। बट सरफेस टेंशन अगर गिवन है, तो आपको जो एक्स्ट्रा फोर्स स्ट्रेच मेम्ब्रेन जो है सरफेस, उसकी वजह से ए बी लाइन पर जो लग रहा होगा फोर्स साथ में, वो भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। तो नेट फोर्स जो लगने वाला है एबीसीडी पर, दो चीजों से मिलकर बना है। एक तो प्रेशर की वजह से फोर्स लग रहा है जो इस साइड है पूरा। ठीक है। और एक सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स आ रहा है। तो प्रेशर वाला फोर्स तो इधर आ जाएगा, फोर्स ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। और सरफेस टेंशन का फोर्स अपोजिट आ जाएगा। तो एफ पी माइनस एफ एस बेसिकली नेट फोर्स होगा इस ए बी सी डी प्लेन पर। ठीक है। तो एफ एस लिखना तो आता है आपको, एफ एस में कोई दिक्कत नहीं है। जो अभी आपको फार्मूला बताया, सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड इनटू जो आपने लेंथ इमेजिन करी है सरफेस पर, कितनी लेंथ ली है, 2r लिए, तो एस इंटू 2r हो जाएगा सरफेस टेंशन का फोर्स। ठीक है। और जो प्रेशर की वजह से फोर्स है, वो हम थोड़ा इंटीग्रेट करके हमको निकालना पड़ेगा। तो वो भी एक बार देख लेते हैं, इंटीग्रेट करके निकाल लेते हैं। सब निकाल देंगे वैसे, वो कोई ऐसी बात नहीं है उसमें। ठीक है। तो देखिए आप किस तरह से निकाल रहे हैं। इस तरह की लाइन है आपकी, ये जो आपने प्लेन इमेजिन कर रखा है इसमें ए बी सी डी, इस तरह का यहाँ से यहाँ तक जो प्लेन है। ठीक है। ए बी सी डी नाम रख रखा है इस प्लेन का। तो इस ए बी सी डी प्लेन को वर्टिकल लाइन इस तरीके से होगी, तो सब जगह प्रेशर लग रहा है इस पे। ठीक है ना। इसको वर्टिकल ए डी लाइन से डिनोट कर दिया। मान लो इसका साइड व्यू देख रहा हूँ इस तरह का। तो ये प्रेशर हाइट के साथ वेरी करेगा बेटा, तो वाई डिस्टेंस पर डी वाई थिकनेस मान लेंगे अपन, वही तरीका अपना। ठीक है। तो इस प्लेन की जो ये लेंथ है, ए बी जो लेंथ है, ये कितनी है, 2r है प्लेन की लेंथ ए बी। इसके नीचे जो वर्टिकल लाइन है वो मैंने यहाँ पर बना रखी है। ठीक है ना। वो मैंने इस तरह का प्लेन था आपका, इस तरह का, तो आपका ये कितना है, 2r है। ठीक है। तो वाई डिस्टेंस पर इस तरह की स्ट्रिप मान लिया आपने डी वाई। करा था हमने ऐसा इंटीग्रेशन पहले बेटा प्रेशर निकालने के लिए, तो कोई इतनी दिक्कत वाली बात है नहीं। कि आप इस डी ए को लिख दीजिए, डी ए कितना है, इसका एरिया हो जाएगा 2r इंटू डी वाई। ठीक है। तो इस डी एरिया पर फोर्स कितना आ रहा है, प्रेशर इंटू एरिया, पी इंटू डी ए। प्रेशर कितना होगा यहाँ पर इस पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस वाई गहराई पर है ये स्ट्रिप, इस प्लेन में यहाँ पर कहीं इस तरह से मानी गई है ना। तो वाई गहराई पर है, तो पी ए टी एम प्लस रो जी वाई प्रेशर हो गया, इंटू डी ए कितना हो जाएगा इसका, 2r इंटू डी वाई हो जाएगा। तो टोटल फोर्स इस डायरेक्शन में कितना आ गया पूरे प्लेन पर, जो प्रेशर डिफरेंस की वजह से हम फोर्स लिख रहे थे। वाई की वैल्यू इंटीग्रेट कर दीजिए। एच हाइट दे रखी है आपको लिक्विड की, पी नॉट प्लस रो जी वाई इंटू 2r इंटू डी वाई। कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, जीरो से लेकर एच तक वेरी कर रहा है। ठीक है। तो पी नॉट इंटू 2r बाहर ले लीजिए इसमें से, ये आ जाएगा जीरो से एच डी वाई। ठीक है। प्लस रो जी इंटू 2r वाई इंटू डी वाई, जीरो से एच तक ये आ जाएगा। ठीक है। तो अब आप लिख दीजिए इसको, क्या लिखेंगे, पी नॉट इंटू 2r इंटू एच प्लस रो जी इंटू 2r, इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन 2। तो ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से फोर्स कितना आ गया, 2p0 r इंटू एच, 2p0 r इंटू एच
प्लस रो जी आर इंटू एच स्क्वायर। ये आ गया प्रेशर डिफरेंस की वजह से फोर्स। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा बेटा इस पर? नेट फोर्स कितना हो जाएगा प्रेशर डिफरेंस की वजह से माइनस सरफेस टेंशन की वजह से? ये लाइन बनाई थी ना मैंने, ए बी लाइन जो बताई थी आपको, सरफेस की जो ए बी लाइन है, इस पर ये वाला पार्ट इधर से सरफेस टेंशन की वजह से खींच रहा था, अपनी तरफ पुल करती है सरफेस किसी भी लाइन को। इस वाले पार्ट का फोर्स लिखना है तो इस वाले पार्ट अपनी तरफ पुल करेगा ए बी लाइन को, तो इसलिए एफ एस की डायरेक्शन इस तरह से आ गई। और जो प्रेशर डिफरेंस की वजह से फोर्स आया दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो नेट फोर्स हो गया आपका, जो आंसर होगा, नेट फोर्स अप्लाइड बाय वन पार्ट ऑन द प्लेन ए बी सी डी, 2 P0 R इंटू एच प्लस रो जी आर इंटू एच स्क्वायर -2S इंटू आर। ये आपका आंसर हो जाएगा, नेट फोर्स अप्लाइड बाय वन पार्ट ऑन दिस प्लेन ए बी सी डी। तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से आ गया, सरफेस टेंशन की वजह से आ गया। इसमें कोई डाउट हो बेटा किसी को तो बताएं।